अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं एजाज अहमद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजाजू कल्चर वाइब्स में। आज मैं हूं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में और हम आज बात करेंगे मशरूम के बारे में। और मशरूम से बात करने के लिए हमारे साथ एक वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला मैम। तो आइए आपको उनसे मिलाते हैं। मशरूम का उत्पादन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और मशरूम हमारी सेहत के लिए कितनी बेहतर है? मशरूम हमारी सेहत के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मशरूम में जो पाए जाते हैं पौष्टिक तत्व वो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। और मशरूम में जो हम खाते हैं उसको पचाने की जो क्षमता होती है वो 60 से 70% है, जबकि अन्य जो दाल या मीट मछली जो भी खाते हैं उसमें पचाने की क्षमता इतना नहीं रहता है, मशरूम में पचाने की क्षमता रहता है। मशरूम में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छा पाया जाता है, सभी प्रकार की इसमें एमाइनो एसिड पाया जाता है, इसमें विटामिन डी भी मिलता है। तो विटामिन डी रहने की वजह से जो है जो मांसपेशियों से संबंधित जो है तो परेशानी हो जाती है उसमें भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें जिसे रक्त चाप संबंधित किसी को बीमारी है उसमें भी बहुत ही अच्छा है, कैंसर में भी बहुत ही बढ़िया है, यदि किसी को मधुमेह से संबंधित शिकायत है उसके लिए भी मशरूम बहुत ही उपयोगी है। जी। और लोगों में एक ये मिथ है कि मशरूम को उगाना बहुत कठिन है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मशरूम जितनी भी फसल उगाया जाता है जी। चाहे वो तिलहनी हो, दलहनी हो, चाहे कोई भी फसल हो, सब्जी हो, उन सभी चीज़ों से सबसे बहुत ही आसान है मशरूम उगाना। मशरूम उगाने में क्या है कि पहले दिन तो ज़्यादा काम रहता है, फिर 15-20 दिन तक कोई काम नहीं रहता है। 15-20 दिन तक जब तक ये माइसीलियम बनता है तब तक ये कोई काम नहीं करता है, तो इसलिए मशरूम उगाना सबसे आसान और अच्छा। जी, कहा जाता है कुछ मशरूम की ऐसी प्रजातियां हैं जो मशरूम पकाने से मशरूम उगाना आसान है, कि आसान बहुत ही एक मतलब 2-3 दिनों का काम है, फिर उसके बाद में आराम से वो उगती रहती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मशरूम को हमने पहले दिन भी सिर्फ मेहनत करना पड़ता है और इसके बाद जो है मशरूम जो है तो 1 महीने 5 दिन 10 दिन में निकल आता है। ये टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। यदि टेम्परेचर हमारा 25 से 30 सेंटीग्रेड है तो मशरूम जो है 25-26 दिन में निकल आएगा। यदि ठंड ज़्यादा है तब 1 महीने 5 दिन लग जाता है मशरूम निकलने में। जी मैम, मशरूम उगाने की पूरी विधि, मतलब मशरूम की कई प्रजातियां हैं, पर मुझे जो लगता है कि ऑयस्टर मशरूम सबसे आसान होता है उगाना। तो आज हम सबसे ज़्यादा जो चर्चा करेंगे वो ऑयस्टर मशरूम की करेंगे। तो मैम, ऑयस्टर मशरूम उगाने की पूरी विधि आप बताइए। मशरूम देखिए अपने यूपी में जो है 4 प्रकार का मशरूम है, चारों प्रकार का मशरूम उगाया जा सकता है। और मशरूम उगाने के लिए जो है तो सबसे पहला है वेस्टर्न मशरूम है, बटन मशरूम है, वुहान मशरूम है, मिल्की मशरूम है। वेस्टर्न मशरूम जो है बहुत ही आसान है। वेस्टर्न मशरूम में कंपोस्ट बनाने की जरूरत नहीं रहता है, सीधे हम भूसे में वो कर सकते हैं, चाहे वो गेहूं का भूसा हो चाहे वो धान का भूसा हो। और यहाँ तक कि जो गेहूं धान का जो भूसी होता है, धान लेने बाद चावल निकाल देते हैं, जो भूसी बचता है उस भूसी में भी हम वेस्टर्न मशरूम उगा सकते हैं। वेस्टर्न मशरूम उगाने के लिए हमें ज़्यादा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। यदि हम चाहें तो जैविक विधि से भी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं वेस्टर का, और चाहे तो हम रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं। तो दोनों विधि हम आपको बता रहे हैं। और जो आपको यदि जैविक करना चाह रहे हैं तो जैविक कर सकते हैं, यदि रासायनिक करना चाह रहे हैं तो रासायनिक भी कर सकते हैं। जैविक विधि से करने के लिए क्या है कि हमें आजकल जो कृषि विभाग है वेस्ट डिकम्पोजर मिल रहा है, किसानों को बांटा भी जा रहा है वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर जो है 200 लीटर पानी ले लीजिए और उस पानी में जो है वेस्ट डिकम्पोजर को घोल दीजिए, और घोलते समय जो है उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए और डालकर 1 हफ्ते पहले ही वेस्टर्न मशरूम उगाने की 1 सप्ताह पहले ही और वेस्ट डिकम्पोजर बनाकर आप रख लीजिए अपने पास में। वेस्ट डिकम्पोजर जब तैयार हो जाता है तब आप क्या है कि आप भूसा ले लीजिए, और भूसा लेने के बाद आप 100 लीटर पानी डालिए और 100 लीटर पानी में उसमें 2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर डालिए, जो घोल आप बनाए। 100 लीटर पानी में 2 लीटर उसको डाल दीजिए और उसको घोल कर अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद उसमें 10 किलो उसमें भूसा डाल दीजिए, और भूसा डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको दबाइए, और नहीं तो आप जूट का बोरा ले लीजिए और जूट के बोरे में जो है भूसा भरिए, और भरने के बाद
जो 100 लीटर पानी है उसमें डालकर किसी भारी पत्थर से दबा देंगे, तो ताकि पूरा पानी भूसा जो है अच्छी तरीके से मेरा भीग जाए। और भीग जाने के बाद फिर अगले दिन जो है हम इसको, हल्का धूप आजकल सर्दियों में निकलता है, तो उसमें धूप में आप फैला दीजिए, या आपके यहाँ खाट है तो खाट पर, या ऊंचा फर्श है जहाँ से लगे कि आपको पानी निकल जाएगा, उसमें फर्श पर फैला दीजिए। फर्श पर फैलाने से पहले भी उसको जो है आप एक बार जो आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाए हैं उसी में से 2 लीटर ले लीजिए वेस्ट डिकम्पोजर, उससे फर्श की सफाई कर दीजिए। और सफाई करने के बाद फिर आप भूसा फैलाइए, और भूसा फैला इतना आप मनी की फैला दीजिए कि उसका पानी जो है पूरी तरह से अच्छी तरीके से निकल जाए। और उसको हाथ से लेकर देखने पर ये महसूस होना चाहिए कि पानी निकल जाए। हाथ में यदि पानी लग रहा है कि इसका मतलब है इसमें 70% जो है नमी है। यदि पानी हाथ में नहीं लग रहा है तो 60% है। अब इसमें जो है स्पॉन मिलाने के लायक हो गया है, तब आप स्पॉन मिलाकर, और आजकल पॉलिथीन आ रहा है 5 किलो का जो आटा इसमें आता है, उसमें जो है आप जो है इसमें भर दीजिए। और भरने के बाद सबसे पहले पन्नी को नीचे से बांध दीजिए, और बांध कर और फिर जो है तो स्पॉन मिलाकर भूसे में आप उसको भर दीजिए। जब 3 हिस्सा भर जाए, जब 1 हिस्सा बाकी रह जाए, तब ऊपर से आप रस्सी या सुत्ती से बांध दीजिए। और जो बैग है, बैग में 10-12 छेद कर दीजिए। छेद इसलिए किया जाता है कि ताकि उसमें ऑक्सीजन का आने जाने का आदान प्रदान आराम से होता रहे। अब जब मेरा बैग तैयार हो गया, अब हमें उसे कमरे में रखना है, तो कमरे में रखने से पहले भी जो वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाए हैं उस घोल से आप दीवार पर भी छिड़काव कर दीजिए, और वहाँ के आसपास के फर्श की भी सफाई कर दीजिए। उसके बाद जब सूख जाता है तब आप अपना जो बैग तैयार किए हैं उसको रखकर और कमरे को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद कमरे इसलिए बंद करना चाहिए कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें पैदा करना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम पैदा करेंगे, उष्मा जब पैदा होगा, तब उसमें जो है माइसीलियम बनना शुरू हो जाएगा। तो 15 दिन के बाद आप कमरा जब खोलेंगे तो देखेंगे कि जो आपने बैग बनाए हैं, बैग बिल्कुल टाइट हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, और चारों तरफ से जो है सफेद सफेद जो है माइसीलियम बन जाएगा। माइसीलियम बन जाने के बाद सुबह और शाम जो है 2-2 घंटे के लिए खिड़की दरवाजे आप खोलिए, ताकि वो आप शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलता रहे मशरूम को, और इसके बाद जो है पिन हेड बनना शुरू हो जाएगा। जी, कमरे को बंद करना आवश्यक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और क्या अंधेरे की भी जरूरत होती है? कमरे में अंधेरा रहेगा तो और अच्छा रहेगा जी, बहुत अच्छा रहेगा अंधेरा रहेगा। जी। तो ये रही जैविक विधि ऑयस्टर मशरूम उगाने की। अब हम जानेंगे कि रासायनिक विधि से कैसे ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं, थोड़ा सा अंतर है और जानते हैं।